हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कुरेन ईवो को स्टडी रूम में ले जाता है और कहता है, ईवो तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुमने कल ड्रिंक की थी। अब आगे ईवो कहता है, जी डैड, उसके लिए सॉरी। कुरेन कहता है, और तुम कुछ और भी कह रहे थे। ईवो कहता है, जी डैड, मैंने सच कहा है, मेरा दूसरा जन्म हुआ है और मेरा नाम वांगजी था, लैन वांगजी। कुरेन कहता है, पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो पूरी फैमिली मर चुकी थी। ईवो कहता है, हाँ डैड, मेरी पूरी फैमिली मर चुकी थी, लेकिन मेरा और विंग का प्यार, हम दोनों को गॉड ने दोबारा ये मौका दिया है। पर डैड, ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप जानते थे लैन फैमिली को? अब कुरेन चुप हो जाता है और कहता है, हाँ, क्योंकि लैन कुरेन मेरे फादर थे। ये सुनकर तो ईवो हैरान होकर कहते, क्या? पर जहाँ तक मुझे याद है, लैन कुरेन उस समय मेरे अंकल हुआ करते थे और उनकी कोई फैमिली नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने तो कभी शादी भी नहीं की थी। कुरेन कहता है, हाँ, मेरे डैड ने मेरी मॉम से शादी नहीं की थी, और जब मेरी मॉम उन डैड के पास आई तब तक देर हो चुकी थी। मेरे डैड को किसी ने मार दिया था और फिर मेरी मॉम ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी इस दुनिया से चली गई। ईवो कहता है, पर डैड, आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? कुरेन कहता है, इसलिए कि उस फैमिली को मारने वाला कोई लैन ही था, वो भी कोई माफिया टाइगर ही था। ईवो कहता है, क्या? पर डैड, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो मैं, गगा और अंकल ही थे और उसकी मौत तो मेरी मौत से पहले ही हो गई थी। कुरेन कहता है, बेटा, जब मैंने होश संभाला तो मैंने भी लैन फैमिली के बारे में जानने की कोशिश की थी। तब केवल मैं इतना ही जान पाया था कि उस फैमिली को बर्बाद करने वाला कोई लैन ही था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब से दूर ही रहो और जहान से मैरिज करके एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। ईवो कहता है, जी डैड। अब वो दोनों बाहर आते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं। जहान भी नीचे हॉल में आता है और अब सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ईवो की मॉम कहती है, ईवो, परसों तुम्हारा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हारी और जहान की सगाई करवा दूँ और फिर मैरिज जब तुम चाहो तब करवा देंगे। ईवो सगाई का नाम सुनकर जहान की तरफ देखता है। जहान अपनी नज़रें झुका लेता है। ईवो कहता है, ठीक है मॉम, क्योंकि बर्थडे के अगले दिन मैं चाइना वापस जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ काम आ गया है। इसलिए ईवो की मॉम कहती है, क्या फिर जहान यहाँ अकेला रहेगा? ईवो कहता है, नहीं मॉम, जहान भी मेरे साथ जाएगा। ये सुनकर सब लोग जहान और ईवो को देखने लगते हैं। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। ईवो के डैड ने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की थी। उस पार्टी में लंदन के सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। अब पार्टी शुरू होती है। वांगी अनाउंसमेंट करती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मेरे गगा वांग ईवो का बर्थडे है, लेकिन साथ ही साथ आज एक गुड न्यूज़ और है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि आज मेरे गगा अपने लाइफ पार्टनर से एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ एवरीवन, आप सब इस एंगेजमेंट पार्टी और मेरी गगा की बर्थडे पार्टी को एंजॉय करें। थैंक यू। अब उस हॉल में सभी लोग तालियों से स्टेज पर जहान और ईवो का स्वागत करते हैं। अब ईवो जहान के सामने नील डाउन होकर उसके आगे रिंग करके उसे सगाई के लिए और मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जहान भी खुशी खुशी हाँ कहता है। अब ईवो जहान को रिंग पहनाता है और फिर केक काटकर पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी एक शख्स उस पार्टी में आता है और कुरेन से हैंडशेक करता है। वो पर्सन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वांग, आपके बेटे ने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया। कुरेन कहता है, थैंक यू मिस्टर जिबुजुन। कुरेन कहता है, रुकिए, मैं आपको अपने बेटे और उसके पार्टनर से मिलवाता हूँ। जिबुजुन कहता है, सॉरी मिस्टर कुरेन, पर अभी मैं जल्दी में हूँ। आपको तो पता है यहाँ तो मेरा छोटा बिजनेस है और जापान का सारा बिजनेस चारों तरफ फैला है, इसलिए मुझे अभी जापान के लिए निकलना होगा। और फिर जिबुजुन कहता है, आपकी फैमिली से मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। कुरेन कहता है, ठीक है मिस्टर जिबुजुन, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मेरी फैमिली से मिलेंगे और हमारे साथ डिनर भी करेंगे। इतना कहकर वो जिबुजुन को बाहर छोड़ने आते हैं। जैसे ही जिबुजुन अपनी गाड़ी में बैठकर निकलता है तभी पीछे से ईवो कहता है, डैड, आप पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? कुरेन अब पीछे मुड़कर देखता है और ईवो से कहता है,
वो मैं किसी को बाहर छोड़ने आया था। वो लंदन के बिजनेस वर्ल्ड पर राज करते हैं, यहाँ तक कि वो हमारे खास गेस्ट थे। ईवो कहता है अच्छा, तो आपने हम सबसे क्यों नहीं मिलवाया? ईवो के डैड कहते हैं वेल, मिलवाना तो चाहता था, पर आप उनको बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया तो वो वापस चले गए। ईवो कहता है वैसे डैड उनका नाम क्या है जिन्हें छोड़ने खुद आपको आना पड़ा? कुरियन कहता है उनका नाम मिस्टर जिबुजुन है। जिबुजुन नाम सुनकर ईवो कहता है क्या डैड, जिबुजुन? कुरियन कहता है हाँ जिबुजुन, क्या तुम जानते हो? ईवो कहता है डैड ये वही है जिनसे मैंने मैंसन खरीदा है। कुरियन कहता है क्या तुमने जिंसी को जिबुजुन से खरीदा है? ईवो कहता है जी डैड। कुरियन कहता है पर जिबुजुन तो उसे बेचना ही नहीं चाहता था, फिर तुमने कैसे? ईवो कहता है डैड उस मैंसन को मैंने ऑप्शन में ख़रीदा है। कुरियन कहता है ओह अच्छा, चलो अंदर चलते हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। गेस्ट अंदर इंतज़ार कर रहे हैं और वो अंदर जाते हैं, जहाँ ईवो जहान के पास जाता है और जहान से कहता है जहान चलो अब तुम आराम कर लो। जहान कहता है ईवो मैं ठीक हूँ। ईवो कहता है मुझे पता है जहान कि तुम ठीक हो, मगर ये सब मैं अपने बेबी के लिए कह रहा हूँ, और वैसे भी कल हम चाइना वापस जा रहे हैं तो तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। जहान कहता है ठीक है ईवो, और ईवो जहान को लेकर अपने रूम में जाता है, जहाँ जहान कहता है ईवो ये तो तुम्हारा रूम है। ईवो कहता है हाँ, तो जहान कहता है पर मेरा तो बगल वाला रूम है। ईवो कहता है जहान अभी अभी हमारी सगाई हुई है तो आज से ये रूम तुम्हारा भी है और मैं भी। जहान कहता है पर तब तक ईवो जहान के लिप्स पर फिंगर रखकर कहता है उसका मुंह बंद करवा देता है और जहान को बेड पर ले जाता है और उसे लेटा देता है और कवर से अपने कपड़े लेता है और फ्रेश होने चला जाता है। इधर जहान सोचता है क्या ईवो सच में मुझसे प्यार करता है या फिर केवल अपनी मॉम के कहने पर ये मेरे साथ अच्छा बनने का बिहेव कर रहा है। तभी ईवो वॉशरूम का डोर ओपन करता है, वैसे ही जहान अपनी आंखें बंद कर देता है। ईवो जहान के पास आता है और जहान की आंखें बंद देखता है और मन में कहता है इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और फिर जहान के फोरहेड पर किस करता है और साइड में जाकर जहान की वेस्ट को रैप करता है और सो जाता है। जहान तो घबरा जाता है और फिर कुछ देर चुप रहता है। जब उसे एहसास होता है कि ईवो सो गया है तब अपना फेस ईवो की फेस की तरफ टर्न करता है और गौर से ईवो को देखने लगता है, और ईवो को देखते देखते कब उसे नींद आती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग ईवो की आंख खुलती है और वो अपने फेस के सामने जहान का फेस देखकर मन में कहता है मेरा विंग कितना ब्यूटीफुल है, और उसके फेस में से बालों को हटाता है और फिर उसके पूरे फेस पर एक नज़र डालता है और उसकी नज़र जहान के लिप्स पर आकर ठहर जाती है, क्योंकि जहान के लिप्स ईवो की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन पैदा कर रही थी। ईवो भी जहान के लिप्स को उसके थंब से सहलाने लगता है और सोचता है मैंने कितना इंतज़ार किया है अपने बीइंग का, और फिर हल्के से जहान लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस करता है, और मगर इससे उसका कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो जहान के लिप्स हग बाइट करना चाहता था, मगर फिर सोचता है मैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे मेरे जहान और मेरे बेबी को हर्ट हो। और फिर वो जहान को एक सॉफ्ट किस करता है और बेड से उठकर वॉशरूम चला जाता है। तभी जहान अपनी आंखें खोलता है और ईवो का टच महसूस करने पर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब ईवो बाहर आता है और वो जहान को देखता है जो कि उठा हुआ था। ईवो जहान से कहता है गुड मॉर्निंग जहान, तुम जाग गए, अब जल्दी जाओ फ्रेश हो जाओ क्योंकि हमें जाना है, तुम्हें पता है ना? जहान कहता है हाँ, और वो बेड से उठता है और शावर लेने चला जाता है। अब दोनों अच्छे से रेडी होकर नीचे हॉल में आते हैं और अपनी मॉम डैड को ग्रीट करते हैं। ईवो की मॉम कहती है रेडी हो गए बेटा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। ईवो कहता है जी मॉम, और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर अपना फूड एंजॉय करते हैं। तभी कुरियन कहता है बेटा तुम लोग तैयार हो? ईवो कहता है जी डैड। अब जहान और ईवो चाइना के लिए निकल रहे थे। वांगी कहती है जहान का मैं आपको बहुत मिस करूँगी। जहान कहता है मैं भी। वांगी कहती है जहान का मुझे प्रॉमिस करो कि आप फिर मुझसे मिलने आओगे। जहान कहता है प्रॉमिस प्रिंसेस, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब जहान ईवो की मॉम को हक करता है और कहता है थैंक यू आंटी मुझे इतना प्यार देने के लिए। ईवो की मॉम कहती है जहान बेटा अब तुम आंटी नहीं मुझे मॉम कहो। जहान कहता है ओके मॉम। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं ईवो चाइना। ईवो जहान को अपने साथ लैन मेंशन में लाता है जहां यान, सोंगलेन, जिया जहान को देखकर बहुत खुश थे
और ईवो से कहते हैं, ईवो मानना पड़ेगा, वाकई तुमने सही कहा था कि तुम्हारा प्यार तुम्हें वहीं मिलेगा जहाँ पहले मिला था। ईवो मुस्कुराकर कहता है, हाँ मगर। तभी यान कहता है, मगर क्या ईवो? ईवो कहता है, मगर जहान को याद नहीं है कि वो बीइंग है। सोंगलेन कहता है, ईवो चिंता मत करो, जहान को भी याद आ जाएगा, और ना भी याद आएगा तो क्या हुआ, वैसे इस जन्म में भी तो वो तुमसे ही प्यार करता है। ईवो कहता है, हाँ अब सब लोग खूब इंजॉय करते हैं। अब अगली मॉर्निंग ईवो जहान से कहता है, जहान मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, और हाँ आज तुम रेस्ट करो, और मैं जिया से कह देता हूँ वो तुम्हारा ध्यान रखे। जहान कहता है, ओके, और वो जहान के फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस निकल जाता है। इधर निये गुस्से में जहान के पास पहुँचता है और जहान से कहता है, जहान तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम चाइना वापस आ गए? जहान कहता है, निये सॉरी, वो मैं तुम्हें कॉल करने वाला था पर टाइम नहीं मिला। निये कहता है, टाइम क्यों मिलेगा, क्योंकि तुम बहुत बिजी हो ना? जहान कहता है, नहीं निये, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं कितना भी बिजी हो जाऊँ मगर मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरी लाइफ पर पहला हक तुम्हारा है। ये सुनकर निये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और कहता है, अच्छा, बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये बताओ क्या सच में ईवो तुमसे प्यार करता है? जहान के चिक रेड हो जाते हैं और अपना सिर झुका लेता है। अब निये अपने हाथों से जहान का फेस हल्का सा उठाकर देखता है और जहान से कहता है, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे गाल और आंखें मुझे साफ साफ बता रही है कि ईवो ही नहीं बल्कि तुम भी उससे प्यार करते हो। और वो जहान को हक करता है और कहता है, जहान मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी लाइफ में खुशी मिल ही गई। जहान कहता है, हाँ नहीं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी लाइफ में खुशी मिलेगी। अब निये जहान से कहता है, वैसे जहान ये पुनर्जन्म का क्या चक्कर है? जहान कहता है, पता नहीं निये, मुझे भी समझ नहीं आया। ईवो मुझे बताता है कि पिछले जन्म में मेरा नाम विंग था, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर पिछला जन्म छोड़ो, इस जन्म में ईवो को पाकर बहुत खुश हूँ। और वो निये से कहता है, और तुम्हें एक और बात बताऊँ? निये कहता है, हाँ कौन सी बात? जहान निये का हाथ पकड़ता है और फिर अपनी बेली पर रखता है। निये कहता है, जहान क्या? जहान कहता है, निये तुम अंकल बनने वाले हो। ये सुनकर तो निये और भी खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? जहान अपना सिर हाँ में हिलाता है और जहान को कहता है, सच में जहान, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इधर ईवो अपने ऑफिस में सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन तुम जिंसी में जाके उसकी साफ़ सफाई करवा दो, क्योंकि मैं अब जल्द से जल्द जहान से शादी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादी उसी मेंशन में करें जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सोंगलेन कहता है, ठीक है ईवो, मैं कल ही गोसू जाकर जिंसी की साफ़ सफाई करवाता हूँ। इधर ईवो सोचता है, अब जाके एक बार जहान की मॉम से परमिशन ले लूँ और उन्हें बता दूँ कि मैं जहान से शादी करना चाहता हूँ, तो जहान की मॉम के साथ साथ जहान भी हैप्पी हो जाएगा जब वो अपनी मॉम से मिलेगा। अब शाम को ऑफिस से घर आता है और वो अपने रूम में जाता है जहाँ जहान सोया था। ईवो जहान के पास जाता है और उसे गौर से देखता है और सोचता है, जहान मैं तुम्हें कल एक सरप्राइज़ दूंगा। और वो फिर अपना कोट उतारता है और साइड में रखता है, फिर अपने कपड़े लेता है और शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद ईवो अपनी वेस्ट पर टॉवल लपेटकर आता है, उसकी अपर बॉडी पूरी निकट थी। ईवो मिरर के आगे से ड्रायर निकालता है और अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी जहान अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपने सामने ईवो को ऊपर से निकट देखता है, तो वो ईवो को देखते ही रह जाता है। ईवो के बालों से गिरती वो पानी की बूंद ईवो के माथे से होते हुए, उसके पूरे फेस से होते हुए, उसके वो निकट चेस्ट को छूते हुए उसके नाभि पर आकर गायब हो जाती है। ये देखकर तो जहान का गला सूखने लगता है। वो उठता है और ईवो को एकदम पीछे से हक करता है। ईवो जब देखता है कि जहान ने उसको पीछे से हक किया है, तो वो जहान से कहता है, जहान क्या हुआ? और वो फिर जहान से दूर हटता है और जहान को आगे टर्न करता है और कहता है, बताओ क्या हुआ है? पहले तो जहान कुछ भी नहीं कहता और ईवो के दोबारा पूछने पर कहता है ईवो, और वो ईवो की चेस्ट पर फिंगर से उसे टच करता है और कहता है, ईवो वो मेरा मन कर रहा है। ईवो जब जहान की ऐसी बात को सुनता है तो वो जहान को टीज करते हुए कहता है, जहान क्या करने का मन कर रहा है?
गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।